फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 2 है। देखिए 20 के दांत और इसका हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर क्या है? दूसरा है 20 के दांत। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नलिन बिचलौन शर्मा। कौन है? ललिन बिचलौन शर्मा। अब देखिए, अब इसमें देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नलिन बिचलौन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। यानी नलिन बिचलौन शर्मा जो लेखक हैं वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के कौन से विभाग के? हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो सन 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में बने थे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आलोचक के अनुसार, यानी जो आलोचना करता है, आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ यानी प्रयोगवाद का वास्तविक शुरुआत किसके कविताओं से हुआ है। यानी आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ यानी शुरुआत किसके कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिचलौन शर्मा की कविता से। किसकी कविता से? नलिन बिचलौन शर्मा की कविताओं से हुआ है। हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखें। नलिन बिचलौन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नलिन बिचलौन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व, मतलब किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। मतलब कौन सा उभर कर आया है, कौन सा तत्व उभर कर आया है? यानी मनोवैज्ञानिकता आया है। कौन सा आया है? मनोवैज्ञानिकता आया है। मतलब नलिन बिचलौन शर्मा की कहानियों में कौन सा तत्व उभर कर आया है? मनोवैज्ञानिकता आया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विदोगियों को उजागर करता है। यानी 20 के दांत जो कहानी है यह किस वर्ग के, यानी किस जाति के लोग को उजागर करता है, यानी आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। तो मध्य वर्ग का। किस वर्ग का देता है? मध्य वर्ग का देता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर देखिए। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला लिखा है। किसका है? बांग्ला का है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला का है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर एक ऐसा, सोफर जो होता है वो ड्राइवर के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द किसके लिए, किसका अर्थ बताता है? ड्राइवर का। यानी सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किसके पात्र, यानी ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कही है? किसने कही है? मतलब कौन कहे हैं इस पंक्ति को? हमारे सेन साहब। कौन कहे हैं? सेन साहब, यानी खोखा के पिताजी सेन साहब ने कहा है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। नलिन बिचलौन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिचलौन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। कब हुई? नलिन बिचलौन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। यानी मदन अक्सर किसके हाथों से मार खाता था? तो वो अपने पिताजी यानी सेन साहब के हाथों से वो मार खाता था। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? तो शुरू में बताए हैं कौन है? नलिन बिचलौन शर्मा। कौन है? नलिन बिचलौन शर्मा है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल जो था वह किसका पिता था? मदन का पिता था। गिरधर लाल मदन का पिता था। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? यानी सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंग थी, नासमझ थी, मूर्ख थी कि सुशील थी? क्या होगा? सुशील थी। उसकी लड़कियां क्या थी? सुशील थी। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को क्या बनाना चाहते थे? यानी सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। कितनी उम्र थी? 5 से 6 साल। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक
होना चाहता था। कौन से खेल में? तो लट्टू के खेल में। कौन से खेल में? लट्टू के खेल में। यानी कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। लट्टू के खेल में। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? यानी मदन ने कासू का कितना दांत तोड़ा था? तो कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था। 2 दांत तोड़ा था। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो था किसकी फैक्ट्री में काम करता था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। किसके में? सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। अब देखिए सेन साहब किसके व्यंग से एंगठर रह गए? यानी सेन साहब किसके व्यंग से एंगठर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से एंगठर रह गए। किसके महोदय थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से वो एंगठर रह गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। किसका था? गिरधर लाल का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का था पुत्र। हो जाएगा कितना? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 20 के दांत पाठ की विधि क्या है? यानी 20 का दांत जो होता है वह क्या है? 20 का दांत तो कहानी है, कविता है, क्या है? तो 20 का दांत क्या है? एक कहानी है। क्या है? कहानी है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब की कार की कीमत है, यानी सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500 रुपये था। कितना था? 7,500। कितना था? 7,500 था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, नलिन विचलोन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विचलोन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? नलिन विचलोन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, नलिन विचलोन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब जन्म उसका हुआ कहाँ था? तो भरत घाट पटना में। यानी नलिन विचलोन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? भरत घाट पटना में हुआ था। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 25 नंबर देखिए, नलिन विचलोन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विचलोन शर्मा के जो पिता थे उसका नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा था। क्या था उसका पिता का नाम? पंडित रामावतार शर्मा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, नलिन विचलोन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? नलिन विचलोन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। नलिन विचलोन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो होता है वह किसकी रचना है? दृष्टिकोण नलिन विचलोन शर्मा की। इसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं, दृष्टि मतलब कहाँ? नलिन मतलब नयन, नयन मतलब आँखें। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन विचलोन शर्मा की है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसके इस बात पर गर्व है? यानी लड़कियां क्या है? कठपुतली। यानी इसे किसने कहा और इस बात पर किसको गर्व था? तो सेन साहब के माता पिता। सेन साहब के माता पिता ने खोखा के माता पिता को। तो उसको गर्व था? माता पिता यानी खोखा के माता पिता को गर्व था। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? यानी जो सेन साहब के जो स्ट्रीम एंड 7,500 की जो कार थी उस मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो किससे हो सकता था? क्योंकि खोखा क्या था? बदमाश था, इसलिए मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था? खोखा से। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की आंख का तारा कौन था? सेन साहब के आंख का तारा कौन था? खोखा। कौन था? खोखा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? यानी खोखा का जो दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने अपने ही खिलाफ कर लेते हैं, तो यह किस पाठ की पंक्ति बन जाती है? तो किस पाठ की पंक्ति बनती है? 20 के दांत की पंक्ति बन जाती है। 20 के दांत पर यह आधारित हो जाता है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीमा, रजनी, ओली, सोफली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो किसकी थी? खोखा की। अगर बोले किसकी बेटियां थी तो किसकी बेटियां थी? सेन साहब की। सीमा, रजनी, ओली, सोफली, आरती किसकी बहनें थी? खोखा की। और किसकी बेटियां थी? सेन साहब की थी। समझ आ गया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 34 नंबर देखिए कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ।
इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? मतलब यह कथन किसने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? यानी खोखा के पिता कौन? सेन साहब ने कहा था। कौन कहा था? सेन साहब ने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? यानी मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो क्या मार। वह जो होता मदन जो होता है अपने पिता से अक्सर मार खाते रहता था, अक्सर मार खाते रहता था। तो देखिए ये क्वेश्चन दूसरा चैप्टर है बीस का दांत जो होता है उसमें 35 क्वेश्चन था, जो 35 क्वेश्चन बता दिए। अब हम लोग देखने वाले हैं अगले चैप्टर में जो होता है तीसरा नंबर चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।